हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ और गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है ताकि वह अपने पति की दीर्घायु व खंड सौभाग्य के लिए इस दिन भगवान गणेश जी, भगवान शिव की, माँ पार्वती, माँ करवा और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। और आज के दिन कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करती हैं। कोई भी व्रत के लिए उसकी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। अगर हम व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ से संबंधित भगवान गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और उसके साथ साथ करवा चौथ व्रत की और दो पुरानी कथाएं भी श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ करवा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। असल में एक करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की तरह ही अपने पति को प्राणों से, यमराज से उनकी रक्षा की थी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं वो कहानी क्या है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज जी के पास पहुंची। वह उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग लेकर उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज जी के खाते आकाश में उड़ने लगे और यमराज जी घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? तब करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है। अंतः आयु रहते मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज देवता डर गए और वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदानता की। जाते समय वे करवा को सुख समृद्धि देते गए और यह वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं खुद करूंगा। करवा ने अपने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इसी घटना से दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तो हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की वैसे ही सबके पतियों के जीवन की भी रक्षा करना। अब हम दूसरी पुरानी कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, दूसरी पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। तब द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। भगवान वहां पर उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। इस पर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई थी जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी।
बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिकी चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। अंत वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से वहां पर इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा व विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो दोस्तों, इस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अब करवा चौथ के व्रत पर भगवान श्री गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो आइए अब हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी बोली, हे पुत्र, कार्तिक मास में गणेश चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? बोले, गिरिजा नंदिनी, कार्तिक में विक्ट नाम के गणेश का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के समय अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पूर्व समय में अगस्त्य मुनि नाम के एक ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर तप कर रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर एक मादा पक्षी अपने अंडों को से रही थी। उसी समय समुद्र का चढ़ाव आया और अंडों को बहा ले गया। पक्षी बहुत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र जल को समाप्त कर दूंगा, और अपनी चोंच से समुद्र जल को फेंकने लगा। इस प्रकार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया, पर समुद्र का जल नहीं घटा तो वह दुखी हो अगस्त्य मुनि की शरण में गया और उनसे समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। तब अगस्त्य मुनि को चिंता हुई कि मैं समुद्र को किस प्रकार पी सकूंगा। तब महामुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकष्टा चतुर्थी के व्रत को किया। 3 मास के व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए और श्री गणेश जी की व्रत की कृपा से अगस्त्य मुनि सुखपूर्वक समुद्र को पी गए। इसी व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने निर्गत कवच आदि शत्रु पर विजय भी प्राप्त की थी। श्री गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत में पूजनीय तथा सर्व सिद्धि का दाता है। इस कथा का महत्व बताते श्री कृष्ण जी के बोले, हे राजन, तुम भी कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करो। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर धृतराज ने भक्तिपूर्व व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ व 100 यज्ञों का भी फल भी मिलता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।